सबसे पहले 16 महाजनपदों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहां पे मैं लिख ले रहा हूं क्या, 16 महाजनपद। क्या लिखेंगे हम लोग, 16 महाजनपद। सर सबसे पहली बात, ये 16 महाजनपद क्या है इसके बारे में हमको बता दीजिए आप, तो हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आपको जैसे पता है कि जब हम लोग ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल, इन सारी चीजों के बारे में, वैदिक काल के बारे में जब हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो हमने एक चीज देखा था। हमने वहां पे राजनीतिक व्यवस्था में कुल या परिवार, ग्राम, उसके बाद इसी तरह विश्व, फिर जन, इन सारी चीजों के बारे में किया था, देखा था। वो जन शब्द जो है, आपको यहाँ पे ये जन शब्द आपको क्या हो रहा होगा, दिख रहा होगा। इसी जन शब्द से आगे चल के क्या बनेगा, महाजनपद बनेगा, जनपद बनेगा, जनपद क्या होगा, बनेगा। जय हो अभिषेक, जय हो, ठीक ना। क्या बनेगा, जनपद बनेगा, और जनपद से आगे क्या होगा, महाजनपद बनेगा। आपको पता है कि जनपद का अर्थ होता है कि जहां पे जन या समूहों के द्वारा, जन मतलब लोगों के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, वो जनपद वाली चीजें होंगी। ये पहले जन जो होते थे ना, वो एक क्षेत्र पे जल्दी स्थिर नहीं होते थे। वैदिक काल में आपने पढ़ा होगा, कबीलाई जीवन था, स्थिर नहीं होते थे, जन उनको बोल दिया जाता था, अलग बात है। उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे क्या हो जाएंगी चीजें, कि ये जो जन जो होगा, वो जनपद में धीरे धीरे स्थिर होना शुरू हो जाएंगे, एक क्षेत्र विशेष में स्थिर होना शुरू हो जाएंगे, और अपने क्षेत्रों को फैलाना शुरू कर देंगे। और जब अपने क्षेत्रों को फैला रहे होंगे, तो धीरे धीरे यही जनपद क्या बन जाएंगे, महाजनपद का रूप ले लेंगे। और उन्हीं 16 जनपदों के बारे में हमको क्या करनी है, चर्चा करनी है। चर्चा करने से पहले सबसे पहले हम लोग एक चीज नोटिस करेंगे, हम लोग देखेंगे कि इन 16 महाजनपदों की हमको चर्चा कहां कहां पे मिलती है। तो मैं आपको बता दूं कि इनकी जो चर्चा है, 16 महाजनपदों की जो चर्चा है, ये हमको दो विशेष स्थानों पे मिलती है, जो मान्य है। जो क्या है, जो मान्य है। एक है बौद्ध ग्रंथ और एक है जैन ग्रंथ। क्या है, एक है बौद्ध ग्रंथ, क्या, एक है बौद्ध ग्रंथ, और दूसरा क्या है, दूसरा है जैन ग्रंथ। एक बौद्ध ग्रंथ, एक जैन ग्रंथ, इन दो ग्रंथों में हमको क्या मिलती है, 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है। तो सर जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें कहां कहां चर्चा मिलती है, इसके बारे में आप थोड़ा सा हमको बता दीजिए। तो बच्चों सीधी सी बात है, एक है क्या, एक है अंगुत्तर निकाय। क्या है, एक का नाम है अंगुत्तर निकाय और एक का नाम है महावस्तु। क्या नाम है, एक का नाम है महावस्तु। इन दो जगहों पे क्या मिलती है चर्चा, इन दो जगहों में 16 महाजनपद हैं, इस ऐसी चर्चा हमको देखने को मिलती है। वहीं जैन ग्रंथ में जब आएंगे, तो जैन ग्रंथ जो भगवती सूत्र है, क्या है, भगवती सूत्र नामक जो जैन ग्रंथ है, उसमें भी हमें 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है। बस नामों में थोड़ा सा क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। इस चीज को आप लोग क्या रखेंगे, याद रखेंगे। क्या सर इसके अलावा भी कहीं 16 महाजनपदों की चर्चा है, बिल्कुल है। इसके अलावा 16 महाजनपदों की चर्चा तो नहीं है, लेकिन 22 महाजनपदों की चर्चा, कितने, 22 महाजनपदों की चर्चा, कितने, नोट में यहां लिख देता हूं, नोट, 22 जो महाजनपद हैं, 22 महाजनपदों की चर्चा, 22 महाजनपदों की चर्चा कहां मिलती है बच्चे, वो पढ़नी की अष्टाध्यायी पुस्तक है, पढ़नी की अष्टाध्यायी पुस्तक है, वहां पे मिलती है। पढ़नी पाणिनि ने इसकी क्या किया है, चर्चा किया हुआ है। लेकिन ये एक तरह से मान्य नहीं है, क्योंकि 16 जो महाजनपद है वो विशेष महत्व के हैं। ये 22 महाजनपद बाद में छोटे छोटे हो गए होंगे, उनकी चर्चा ऐसा किया होगा, पढ़ने ने देखा होगा तो उन्होंने चर्चा किया होगा। हमारे लिए इंपोर्टेंट क्या होगा, हमारे लिए ये इंपोर्टेंट होगा, हमारे लिए ये इंपोर्टेंट होगा। ये तो मैंने आपको एक विशेष जानकारी के लिए क्या किया है, बता दिया है। क्या किया है, विशेष जानकारी के लिए हमने आपको यहाँ पे बता दिया है कि आप इसको ध्यान में रखें। सर क्या अब 16 महाजनपद हैं, 16 महाजनपद कहां कहां थे, क्या इसके बारे में आप हमको कुछ बता सकते हैं? बिल्कुल, आइए हम लोग चलते हैं 16 महाजनपदों के विस्तार क्षेत्र पे, देखते हैं कि 16 महाजनपद कौन थे और कहां कहां पे थे, कौन थे और कहां कहां पे थे। तो सबसे पहले आप एक नॉर्मल भारत का मैप बनाएंगे। क्या बनाएंगे, भारत बनाएंगे, भारत यहाँ पे बनाएंगे। अब आपको एक क्षेत्र दिखेगा, ये क्षेत्र जो है बच्चे, ये वाला क्षेत्र,
ये वाला क्षेत्र जो है, जो लगभग कश्मीर से भी क्या हो रहा है, मिल रहा है, वहां पे एक क्षेत्र ये यहाँ पे जब आ पाएंगे तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद बिहार वाले क्षेत्र में आपको 3-4 महाजनपद आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे 16 महाजनपद था। एकमात्र गोदावरी नदी के तट पर महाजनपद था, वो कौन था, इसके बारे में हम लोग भी देख रहे होंगे। फिर एक आएंगे हम लोग कहां पे, दिल्ली वाला क्षेत्र है, यहाँ पे एक महाजनपद होगा। फिर एक बरेली वाला क्षेत्र है, यहाँ पे एक महाजनपद होगा। फिर एक यहीं पे क्या है, अवध वाला क्षेत्र है, जिसे हम अयोध्या बोलते हैं, वहां पे फैजाबाद वाला क्षेत्र, वहां पे यहीं पे क्या है, यहीं पे वत्स नामक महाजनपद जो इलाहाबाद वाला क्षेत्र है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह महाजनपदों की चर्चा बहुत जगहों पे क्या होगी, ये फैली हुई रहेगी। इसी तरह क्या रहेगी, फैली हुई रहेगी। ठीक है, यहाँ पे मथुरा नामक जगह होगी, मथुरा नामक जगह पे भी क्या है, इसी तरह महाजनपद आपको देखने को मिलेंगे, महाजनपद आपको देखने को मिलेंगे। ये महाजनपद ऐसे ही फैले हुए थे। ये महाजनपद कौन थे, कहां थे, कैसे थे, तो इनके बारे में आइए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा जानते हैं। क्या करते हैं, जानते हैं। सबसे पहले जब आप इस महाजनपद को देख रहे होंगे तो ये महाजनपद कौन सा है बच्चे, ये महाजनपद कौन सा है, तो इस चीज को याद रखिएगा, इसको बोला जाता था कंबोज। क्या था ये कंबोज महाजनपद था, जो कहां पे था, कश्मीर वाले क्षेत्र में था, ऊपर अफगानिस्तान वाले क्षेत्र से लग रहा था। ठीक है, वहां पे ये फैला हुआ था। इसकी राजधानी अगर आपसे पूछी जाए, क्योंकि राजधानी हमेशा पूछी जाती है, तो राजधानी थी राजपुर। क्या, राजपुर या फिर हाटक। क्या थी, हाटक इसकी बच्चे राजधानी थी। दूसरा जो गांधार है, यही नीचे पे लगा हुआ है, ये गांधार महाजनपद था। क्या था, ये था गांधार महाजनपद। ये क्या था, गांधार महाजनपद था। और इसकी भी राजधानी आपसे पूछी जाती है बच्चे, तो राजधानियां आपको याद रखनी है। राजधानियां, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। राजपुर, बिल्कुल राजधानियां आपको याद रखनी होगी। राजधानियां क्या थी, ये थी तक्षशिला। इसकी राजधानी क्या थी, इसकी राजधानी तक्षशिला थी बच्चे, ये आपको याद रखना है। फिर आप जब यहाँ पे आएंगे तो आपको ये वाला जो दिख रहा है, ये महाजनपद था कुरु। इस महाजनपद का नाम क्या था, कुरु। और इस महाजनपद की राजधानी कौन सी थी, अगर ये पूछे तो आप बताइएगा इंद्रप्रस्थ। क्या थी, इंद्रप्रस्थ इस महाजनपद की राजधानी थी। बच्चों एक चीज दिमाग में डाल लीजिएगा, हाँ बिल्कुल अन्नपूर्णा, बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल ठीक। आप एक चीज को नोटिस कर रहे होंगे कि ये सारे महाजनपद जो आपको दिख रहे हैं, इनकी चर्चा आपको महाभारत में भी देखने को मिलती है। इनकी चर्चा आपको कहां पे मिलती है, महाभारत में भी देखने को मिलती है। तो क्या ये सही है, क्या ये हम सही मान के चले कि महाभारत वाली जो घटना थी वो हुई थी, क्या महाभारत वाली घटना हुई थी, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि महाभारत नहीं हुआ था। आपस में कबीले हमेशा लड़ते रहते थे। उस टाइम पे भी ये का एक तरह से क्या था, क्षेत्र ही तो था ना, महाजनपद के रूप में ही तो था ना। हर महाजनपद अपने आप को बढ़ाना चाहता था, हर महाजनपद अपने आप को धीरे धीरे विस्तार करना चाहता था। तो ये भी विस्तार क्या कर रहे थे, कर रहे होंगे। इन्हीं विस्तार के चक्कर में क्या हुआ होगा, आपस में इनकी लड़ाई हुई होगी। इन्हीं विस्तार के चक्कर में आपस में इनकी क्या हुई होगी, लड़ाई हुई होगी। जब आप नीचे आएंगे तो नीचे वाले इसी कुरु के नीचे आपको एक महाजनपद और दिखेगा, इसका नाम है बच्चे पांचाल। क्या नाम है, पांचाल महाजनपद है। और जिसकी राजधानी अगर आपसे पूछे तो अहिछत्र। क्या, अहिछत्र आपको इसकी राजधानी याद रखनी है, ये आपको भूलना नहीं है। फिर जब नीचे आएंगे, जब आप नीचे आएंगे और यहाँ पे जब आप राजस्थान वाला क्षेत्र आएंगे, राजस्थान का जो अलवर है, राजस्थान का जो भरतपुर वाला क्षेत्र है, यहीं पे एक महाजनपद था जिसका नाम था मत्स्य। क्या नाम था महाजनपद का, मत्स्य इस महाजनपद का नाम था। और इसकी राजधानी जो थी वो थी विराटनगर। इसकी राजधानी क्या थी, इसकी राजधानी बच्चे विराटनगर थी। विराटनगर आपको याद रखना है। देखिए महाजनपद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे फैक्चुअल डिटेल्स ही आएंगी। महाजनपद में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, कौन सा महाजनपद की राजधानी कौन सी है, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न आपसे एग्जाम में आते हैं और ऐसे प्रश्न आपसे पूछेगा। अगर आप आंसर नहीं देंगे तो आप क्या हो जाएंगे बच्चे, कंफ्यूज हो जाएंगे वहां पे। तो याद रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये क्षेत्र है, यहाँ गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी के तट पे एक स्थल था जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था बच्चे अस्मक। क्या नाम था, अस्मक इस महाजनपद का नाम था।
और अस्मक महाजनपद की जो राजधानी थी उसका नाम था पोतना या पोटली। क्या? पोतना या फिर पोटली इस महाजनपद की राजधानी का नाम था। क्या नाम था? राजधानी का नाम था। फिर आगे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको दो महाजनपद और दिख रहे होंगे, ये बिहार वाले क्षेत्र पे। एक महाजनपद जो था इसका नाम था अंग। अंग महाजनपद बिहार है, बिहार का जो भागलपुर वाला क्षेत्र है वहां पे क्या है? अंग महाजनपद है और इसकी राजधानी क्या है? चंपा। क्या? चंपा इस अंग महाजनपद की राजधानी थी बच्चे, इस चीज को याद रखेंगे। फिर आपको यहाँ पे ये महाजनपद दिख रहा होगा, इस महाजनपद को आपको याद रखना है। ये महाजनपद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आगे होने वाला है। क्यों होने वाला है सर, ये बता दीजिए। क्योंकि इसी के बारे में पूरा अब आप प्राचीन इतिहास पढ़ रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? पूरा प्राचीन इतिहास इस महाजनपद के बारे में पढ़ रहे होंगे। इस महाजनपद का नाम क्या था? इस महाजनपद का नाम था मगध। क्या नाम था? मगध इस महाजनपद का नाम था। और इस मगध जनपद की जो राजधानी थी वो थी गिरिब्रज। क्या थी बच्चे? गिरिब्रज थी। क्या थी? गिरिब्रज इस महाजनपद की राजधानी थी, जिसको राजगृह भी बोला जाता था। राजगृह का सीधा सीधा अर्थ होता है राजाओं की भूमि। क्या होता है? राजाओं की जो भूमि है। गिरिब्रज का सीधा सीधा अर्थ यही निकल के आता है। सीधा सीधा अर्थ क्या होता है? यही होता है। ये चीज आपको क्या करनी है? याद रखनी है। फिर यहीं पे हम लोग देख रहे होंगे, अभी आपको दिखेगा क्या यहाँ पे इस वाले क्षेत्र पे, क्या इस वाले क्षेत्र पे आपको महाजनपद मिलेगा। ये महाजनपद जो है, इस महाजनपद का नाम है चेदी महाजनपद। क्या? चेदी या चेती इस महाजनपद का नाम था। ये किस क्षेत्र पे स्थित है? तो बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है वहीं पे लगा हुआ ये महाजनपद है। और इसकी अगर राजधानी आपसे पूछे तो सोत्थिवती। क्या? इसकी राजधानी जो है सोत्थिवती इसकी राजधानी थी बच्चे। क्या थी? सोत्थिवती इसकी राजधानी थी। फिर ऊपर जब इसके आप आ जाएंगे तो यहाँ पे एक जनपद होगा जिसका नाम होगा वत्स। क्या नाम होगा? वत्स महाजनपद होगा, जिसकी राजधानी कौशाम्बी है वर्तमान में। वर्तमान में ये वाला क्षेत्र जो बांदा है, कौशाम्बी है, इलाहाबाद है, इन क्षेत्रों में जो फैला हुआ है वही क्या है? वही महाजनपद है। वही महाजनपद है। इन चीजों को आपको क्या रखना है? याद रखना है। ये चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी। इन महाजनपदों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। आपको इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। इसको क्या करना है? इसको बिल्कुल भी आपको भूलना नहीं है बच्चे। इस चीज को आप याद रखेंगे। अभी देखिए यहाँ पे दो महाजनपद और बच रहे हैं, इनके बारे में हम क्या करते हैं? चर्चा कर लेते हैं। तो एक महाजनपद जो ये आपको दिख रहा है, ये महाजनपद क्या था? वज्जी। क्या था? ये वज्जी महाजनपद था, जिसकी राजधानी क्या था? ये वज्जी देखो, जो मगध है ये मगध दक्षिणी बिहार में है और वज्जी उत्तरी बिहार में फैला हुआ था। और वज्जी की जो राजधानी थी वो क्या थी? वो वैशाली थी। क्या थी? वैशाली वज्जी की राजधानी थी। ऐसे आपसे प्रश्न क्या करेगा? पूछ लेगा। ऐसे आपसे क्या करेगा? प्रश्न आपसे ऐसे पूछ लेगा। प्रश्न आपसे ऐसे पूछ लेगा। इस चीज को बच्चे याद रखिएगा, बिल्कुल भी भूलिएगा ना। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। यहां से पक्का है कि प्रश्न आपके एग्जाम में आए। यहां से क्या है? पक्का है कि एग्जाम में प्रश्न आपसे आए। ये एक महाजनपद जो आपको दिख रहा है, इस महाजनपद को आपको याद रखना है और इस महाजनपद का नाम लिख लीजिए। इस महाजनपद का नाम था सूरसेन। क्या नाम था? सूरसेन। सूरसेन इस महाजनपद का नाम था, जिसकी राजधानी वर्तमान में क्या है? जो मथुरा वाला क्षेत्र है, वही वाला जो क्षेत्र है, जो प्रेजेंट में जो ब्रिज क्षेत्र है, ब्रिज घाट वाला जो क्षेत्र है, वही सूरसेन के नाम से फेमस था। इसकी राजधानी उस टाइम पे क्या थी? इसकी राजधानी उस टाइम पे याद रखिएगा मथुरा थी। ठीक है, तो लगभग हमने कितने महाजनपदों के बारे में चर्चा कर ली? देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये 12 महाजनपद हैं। 12 महाजनपद आपके लिए क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि इसके बाद अब महाजनपदों की चर्चा नहीं होगी या नहीं पूछा जाएगा। देखिए एक महाजनपद और है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। वो महाजनपद क्या है? ये वाले क्षेत्र पे एक महाजनपद और था, जिसका नाम था अवंती। क्या था? अवंती इस महाजनपद का नाम था। और इस महाजनपद अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैन या उज्जैनी। क्या था? उज्जैन या उज्जैनी इस महाजनपद की राजधानी थी। अवंती महाजनपद की
राजधानी थी। तो ये भी आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछेगा एग्जाम में कि किस वंश किस राजधानी किस की राजधानी कहां पे थी, ये आपसे पूछेगा। कौन से महाजनपद की राजधानी कौन सी थी, ये आपसे पूछेगा। इसी तरह आपको मल्ल महाजनपद मिलेगा। मल्ल के बारे में आपको पता है कि कुशीनगर जो पावापुरी वाला क्षेत्र है, पावा वाला जो क्षेत्र है, वहां पे फैला हुआ ये महाजनपद था। मत्स्य वगैरह हम लोग देख चुके हैं, मगध हम देख चुके हैं, अंग हम देख चुके हैं, ठीक है ना। एक महाजनपद आपको याद रखना है बच्चे, क्या एक महाजनपद याद रखना है। इसमें अगर नहीं दिखता तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं। देखिए यही क्षेत्र में, इलाहाबाद से क्षेत्र में बीच में और थोड़ा सा जगह आपको ढूंढना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, और ये जगह निकल के आएगी और ये महाजनपद बनेगा काशी। क्या बनेगा? काशी ये महाजनपद बनेगा। और काशी महाजनपद की राजधानी आपको पता ही होगी कि वाराणसी इसकी क्या होगी? वाराणसी बच्चे इसकी राजधानी हो जाएगी। सर क्या सिर्फ इतना ही महाजनपद देखना है? तो मैंने बताया कि आपको मल्ल महाजनपद के बारे में देखना होगा। मल्ल महाजनपद कहां था सर, ये बता दीजिए। तो देखिए मल्ल महाजनपद जो बिहार से लगा हुआ क्षेत्र है, नेपाल से लगा हुआ वाला क्षेत्र था, वहां पे था ये मल्ल महाजनपद। जो वर्तमान का गोरखपुर देवरिया वाला क्षेत्र है, वहीं पे कौन सा महाजनपद था? मल्ल महाजनपद था। और उस समय इस महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो उस समय इस महाजनपद की जो राजधानी थी वो थी कुशीनगर। क्या थी? कुशीनगर या फिर पावा इस महाजनपद की क्या थी? राजधानी थी। कुशीनगर इस महाजनपद की क्या थी बच्चे? राजधानी थी। इस चीज को आपको याद रखना है, इस चीज को आपको याद रखना होगा, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। फिर आगे चलते हैं, एक और महाजनपद देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको कर देंगे कंप्लीट। यहां पे जब आप आएंगे तो आपको एक महाजनपद मिलेगा, कोसल नाम था उस महाजनपद का। क्या नाम था? कोसल नाम था उस महाजनपद का। ये याद रखिएगा। क्यों सर? क्योंकि कोसल महाजनपद की राजधानी थी श्रावस्ती। क्या राजधानी थी? श्रावस्ती इस जनपद की राजधानी थी। कोसल की राजधानी अयोध्या वाला जो क्षेत्र है वो भी थी, अयोध्या भी बोला जाता था। कोसल की राजधानी अयोध्या भी बोली जाती थी, क्या बोली जाती थी? ये भी बोली जाती थी, ठीक है ना, ये भी बोली जाती थी श्रावस्ती। अब श्रावस्ती किस लिए फेमस है बच्चे? तो आपको पता ही है कि श्रावस्ती में ही क्या हुआ था? श्रावस्ती में ही बुद्ध ने सबसे ज्यादा अपने उपदेश दिए थे। सर्वाधिक उपदेश बुद्ध ने कहां दिए थे? तो सर्वाधिक उपदेश जो है बुद्ध ने अपने यहीं पे दिए थे। कहां पे दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे, कोसल महाजनपद में दिए थे। ये 16 महाजनपद है और 16 महाजनपदों से प्रश्न जो आते हैं वो इसी तरह मिलान करने के लिए आते हैं। ऐसे ही आपसे मिलान करके वहां से प्रश्न पूछता है, ऐसे ही हमेशा प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा? हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा ये मगध। क्यों ये मगध इंपॉर्टेंट होगा? क्योंकि मगध का हम क्या पढ़ेंगे? उत्कर्ष पढ़ेंगे, राइजिंग ऑफ मगध पढ़ेंगे। क्योंकि मगध ही आगे चल के क्या करता है? मगध आगे चल के पूरे जितने छोटे छोटे या जितने भी महाजनपद है, धीरे धीरे इन महाजनपदों को क्या करता है? जीत लेता है।